हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज की सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 हमारा है ग्रेविटेशन। इस ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ना कि कोई थियरम का एक्सप्लेनेशन और ना ही कोई टॉपिक का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज चल रहा है साइंस 1 के जितने भी चैप्टर्स हैं, मतलब टोटल 10 चैप्टर, इन 10 चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशन हम लोग एक ही सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपका एक भी सेशन छूटना नहीं चाहिए और हम लोगों की तैयारी एकदम मजबूती से करना है अपने नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए। ठीक है, मतलब हमारा जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन आने वाला है उसकी तैयारी एकदम मजबूत से कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इस चैप्टर में टोटल 7 क्वेश्चंस थे, जिसमें से हमारा 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ए एंड बी का सॉल्यूशन हो चुका है इसके प्रीवियस वाले सेशन में, तो आप उस सेशन को याद से अटेंड कर लीजिए। ठीक है, उसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से भी आप देख सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल एमडी सर एकेडमी से भी जाकर के क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सी से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो सी है वो क्या कह रहा है। एक यहां पे क्या लिखा है कि द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। एक ऑब्जेक्ट का जो मास एंड वेट है वो दिया हुआ है और वो कहां पे है, अर्थ पर है। कहां पे, अर्थ पे है। तो यहां पे कंसीडर कीजिए, सपोज कर लीजिए कि ये प्लेनेट क्या है, अर्थ है। इस अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना दिया हुआ है, यहां पे 5 kg, और यहां पे इसके बाद वेट जो है इसका वो है 49 न्यूटन। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसका कंडीशन समझिए थोड़ा सा और आगे। लिखा है कि व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून। ओके, इस ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग इसको लेके चले जाए मून पे, तो यहां पे इसका मास क्या होगा और यहां पे इसका वेट क्या होगा। ये 2 चीजें फिर से वापस पूछा है, लेकिन कहां पे कंडीशन है, मून पे। अब इन दोनों को कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए एक स्ट्रेटेजी भी दिया है। लिखा है assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that on the earth। अर्थ की जो g की वैल्यू है, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यही चीज अगर हम लोग मून की बात करें तो इसका डिफरेंस हो जाएगा। मतलब इसका क्या बोला है, 1/6 टाइम ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 9.8 डिवाइडेड बाय 6, या फिर आप बगल में भी लिख सकते हो ऐसा 1/6। तो बात एक ही हो। ठीक है, कोई बड़ा चीज इसमें डिफरेंस नहीं है, ये पार्ट है। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको समझ में आया है तो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चीजें गिवन है पहले हम लोग उसको गिवन को लिखते हैं। तो यहां पे गिवन में क्या है, देखिए गिवन में लिखा है कि इस चीज को आप याद रखिएगा कि अर्थ पे जो भी चीजें हैं, लाइक मास है या फिर वेट है, हम लोग अर्थ पे जो चीजें हैं उसको ई से इंडिकेट करेंगे और जो मून पे उसको हम लोग एम से इंडिकेट करेंगे। बस ये चीज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। ठीक है आप लोग। अब यहाँ पे देखिए जो चीजें गिवन है, यहाँ पे उस गिवन चीजों को हम लोग पहले लिखेंगे। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, मतलब यहाँ पे एम अर्थ पे। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ कितना, यहाँ पे 5 kg है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 kg। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, वेट। ओके, तो वेट किससे हम लोग इंडिकेट करते हैं, W से, और ये कहां पे, अर्थ पे। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 49 न्यूटन। 2 चीजें हो गया। अब जो दूसरा चीज है हम लोगों को खुद से याद रखना है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ फॉर द ऑब्जेक्ट, दैट विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहां पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखेंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहां पे क्या हो जाएगा, G ऑन मून। तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे अर्थ का डिवाइड कर देंगे किससे, 1/6 टाइम से। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय 6। इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 6 1 जा 6, यहां पे हो जाएगा 6 1 जा 6, 3 बचेगा, 3 और 8 38 होता है, तो 6 6 जा 38 डेसिमल में आएगा। एंड अब 20 बचेगा ना, 202020 कंटिन्यू, यहाँ पे 2 बार आप 3 3 लिख दीजिए, 4 डिजिट में आ गया इसका वैल्यूज। दैट विल बी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.633 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया।
अब हम लोगों को एक्चुअल में वैल्यू फाइंड करना है क्या, पहले ध्यान दीजिए कि मास फाइंड करना है और वेट फाइंड करना है। ये चीजें कहां पे होगा, मून पे होगा। तो हम लोगों ने फाइंड कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा मून पे वो कितना होगा, 1.633 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब क्वेश्चन की फाइंड कीजिए सॉल्यूशन। तो यहां पे मास क्या होता है, मास तो एक बात याद रखिएगा आप कभी भी कि मास जो होता है वो हमेशा हर जगह पे बराबर होता है। मास जो होता है वो हमेशा हर जगह पे पूरे यूनिवर्स में उसकी मेजरमेंट बराबर होता है। तो मास जो होगा वो हमेशा 5 kg ही होगा उसका, ठीक है। ये हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। अगर जब आप केमिस्ट्री की बात करेंगे तो वहां पे मॉलिक्यूलर वेट से ही हम लोग बताते हैं कि मास ये है, ठीक है। बट वेट बार बार चेंज होता है प्लैनेट टू प्लैनेट, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। मैं इसको रफ तो नहीं करूंगा, इसको मिनिमाइज करके साइड में रख दूंगा ताकि आप लोगों को ये काम आ जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन ना। तो मास कहाँ पे होगा, मून पे, इंटू एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, मून पे, ठीक है। तो यहाँ पे मास कितना है 5 kg, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 1.633, 1.633। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16 का कैरी 1 एंड 5 6 जा 30, 30 प्लस 1 31, 31 का हो जाएगा 1 और कैरी हो जाएगा 3, 5 1 जा 5 प्लस 3 8 हो जाएगा ना डेसिमल के बाद में। तो फाइनली आपके पास कितना वैल्यू आया अप्रोक्सीमेटली, अगर देखा जाए तो हमारे पास वैल्यू आएगा 8.17, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आया। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हो, देयरफॉर द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज कितना हो गया 5 kg ना, 5 kg एंड वेट कितना हो गया 8.17 न्यूटन। ये भी क्या हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। इस चीज को अगर आप समझे ना ढंग से तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बहुत कोऑपरेट करेगा चीजों को और बेहतर करने में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सी का सॉल्यूशन। नाउ वी विल गो विद द न्यू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो गया और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस अ हाइट ऑफ 5 मीटर 500 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो वो कितना दूर तक जाता है 500 मीटर तक जाता है। What was its initial velocity? आपको फाइंड करना है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या था जब हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे थे। How long will the object take to come back to the earth? और जब इसको फेंकेंगे ऊपर तो वापस आने के टाइम पे और जाने के टाइम का मिला करके टोटल टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो समझ गए क्वेश्चन आप लोग। देखिए अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आप प्लेनेट पे हो, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फेंके, ये कितना दूर तक गया 500 मीटर तक गया है। आपको यहाँ की स्पीड पता करना है, वेलोसिटी पता करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी आप वहां से पता कर लेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए जो चीजें गिवन है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं पहले गिवन। तो हाइट कितना गया है, वो हाइट जिसको हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं वो है 500 मीटर, ठीक है। और इसमें जो एज्यूम करना है एक्सेलरेशन वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर में रहेगा। अब मुझे बताइए कि हम लोगों को फाइंड करना है पहला नंबर में वेलोसिटी। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है बताइए। उसमें यह बताया है कि जो वेलोसिटी होगा v स्क्वायर वो होगा u स्क्वायर प्लस 2as। हम इसको इसलिए कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ से क्योंकि हमारे पास एक तो a जो है वो एक्सेलरेशन है, दैट इज g हम लोग कह सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास तो फाइंड आउट करना है, फाइनल वेलोसिटी का कुछ जीरो होगा। फाइनल वेलोसिटी यहां पहुंचने के बाद, फाइनली पहुंचने के बाद कितना हो जाएगा, यहां जीरो हो जाएगा। और साथ में याद रखिएगा s जो हमारा हाइट है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0, ओके। और u हम लोग को फाइंड आउट करना है +2, एक्सेलरेशन कितना है 10 है, इनटू हाइट कितना है 500।
अब एक चीज थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको ध्यान क्या देना है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो एक तरह का क्या है वो डिसेलरेशन देखा जाए। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव सेंस में जाता है, मतलब उसको चीजें अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन यहां पे जो एक्सेलरेशन है ना, जो अर्थ का एक्सेलरेशन है वो क्या है, नेगेटिव में जा रहा है, वो उसके अर्थ के फोर्स के अगेंस्ट में जा रहा है। मतलब ये जो 10 है ना वो -10 हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको -10। तो फिलहाल इसको ऐसा ही रहने देते हैं, लेकिन अगले स्टेप में हम लोग इसको लिखेंगे 2 और ये -10 हो जाएगा इंटू 500। इसके बगल में लिखेंगे है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है इसीलिए हम लोग इसको माइनस लेंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारा u का स्क्वायर प्लस इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -20 ना, -20 इधर 500, तो 5 2 10 कर देते हैं 1000 इंटू अभी भी हम लोग के पास क्या है -10 है। इसको जब आप आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -10,000। ओके, क्या हो जाएगा 10,000। आप इसको अरेंज कीजिए इधर साइड, तो 10,000 ऐसा हो जाएगा प्लस और u स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 100। इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया 100। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहां पे पुट स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड करना था वो आ चुका है। अब जो दूसरा क्वेश्चन हमारे साथ में है वो क्या है कि इसको कितना समय लगेगा आने में, कितना समय लगेगा आने में। तो मतलब जाने में जितना समय लगेगा उतना समय आने में भी लगेगा। तो हम लोग सबसे पहली बात है कि इसको वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, पहले जाने का फिर आने का, दोनों मिला करके जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा टोटल टाइम। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको इरेज कर दे रहे हैं और उसके बाद हम लोग इसका आगे का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, देखिए यहां पे क्या होगा, अब हम लोग न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को यूज करेंगे यहां पे। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या है, यहां पे हो जाएगा हमारा वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at। ओके, तो यहां पे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो यहां पे हम लोग 0 लिखेंगे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना आया है 100 ना, तो ये 100 हो जाएगा। अब उसके बाद में जो a है एक्सेलरेशन है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा -10 ओके एंड t, तो यहां पे इसको इधर लाएंगे तो ये -100 हो जाएगा इज इक्वल टू -10t। ठीक है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 10 1 जा 10 10 10 जा 100। ओके, तो ये हो गया हमारा 10 इज इक्वल टू t। तो यहां पे आपके पास जो एक बार जब ऊपर फेंके तो 10 सेकेंड लगा, जब वापस आएगा तो भी 10 सेकेंड लगेगा। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल टाइम जो लगा है, टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिसेंट टाइम एंड एसेंट टाइम, डिसेंट टाइम प्लस एसेंट टाइम। तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर जब गया तो भी 10 सेकेंड लगा और सेम टाइम लगेगा नीचे आने में, तो यहां पे क्या हो जाएगा 10 + 10, ये हो जाएगा टोटल 20। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल टाइम। तो देयरफॉर यहां पे हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड एंड टोटल टाइम टेकन जो होगा वो कितना हो जाएगा 20 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 के डी का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो चीजें एक्सप्लेन किया गया है आपको, आप इसको थोड़ा सा गौर करके देखिए कितना साधारण तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो बहुत आसानी से इन सब चीजों को आप भी क्लियर कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ई का, देखते हैं क्या है यहां पे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ई में देखिए क्या बोल रहा है कि अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, है ना। जैसे कि आप मान के चलिए कि एक टेबल है, इस टेबल से एक बॉल गिरता है और गिरने में उसको टाइम लगता है कितना
1 सेकेंड लगता है टाइम, ठीक है, यहां से टेबल से, ओके। और उसके बाद क्या लिखा है, एज्यूम जी जो है वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द टेबल। दो ही चीज फाइंड करना है, एक तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है और दूसरा वो ग्राउंड पे आने के बाद में जो उसका जो हाइट बना है ना, ग्राउंड से लेकर के उस टेबल के पॉइंट तक का, उसका हाइट आपको फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले नंबर में ध्यान दीजिए कि हम लोगों को क्या फाइंड करना है, v, ओके। तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं गिवन में, पहले जो चीजें गिवन है उसको ध्यान दीजिए। गिवन में है टाइम दैट इज t, कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड लगा है गिरने में, और जो g है वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड क्या करना है हम लोगों को, इसका फाइनल वेलोसिटी जो आया और ग्राउंड पे गिरने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी। तो हम लोग को फाइंड करना है v ये, एंड दूसरा फाइंड करना है हम लोगों को s, ये हाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो नाउ देखिए मोशन जो हुआ है वो कहां से, ऊपर से नीचे गिरने का, तो मतलब न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है वहां पे ये कि v जो होगा वो u प्लस at होगा, दैट इज gt कह सकते हो, at कह सकते हो, एक ही बात है। तो यही फाइंड आउट करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो जब वो रेस्ट पे था तो 0 रहेगा उसका। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 10 है, और टाइम कितना लगा है 1, दैट विल बी v, एंड v की वैल्यू कितना आएगा 0 प्लस 10, दैट इज v इज इक्वल टू 10, ओके। वेलोसिटी कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके हाइट का पता करेंगे कि टेबल और ग्राउंड के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को यूज करेंगे, ओके। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ओके, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में फॉर्मूला क्या आता है, लॉ ऑफ मोशन। फॉर्मूला किसी को पता है, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ओके। तो ये s का मतलब हो गया हाइट। अब इसको आपको फाइंड करना है। तो देखिए u जो है वो क्या था हमारे पास 0, तो 0 होगा, और टाइम 1 है, प्लस हाफ, ये a कितना है 10 है ना, और टाइम 1 सेकेंड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/2 इंटू 10 1 जा 10, दैट विल बी 5, ओके। सो 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, और ये क्या हो जाएगा s, कितना हो जाएगा s। तो फाइनली हम लोग क्या देखे कि एक तो फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। सो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर फॉलिंग है ना, आफ्टर फॉलिंग कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। एंड दूसरा कंडीशन क्या बोला था कि व्हाट इज द हाइट बिटवीन द टॉप ऑफ द टेबल एंड द ग्राउंड। सो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं क्या कि कैलकुलेट द स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड हाइट ऑफ द टेबल। सो द हाइट ऑफ द टेबल, हाइट ऑफ द टेबल वो कितना है 5 मीटर। डिस्टेंस या फिर हाइट हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके पास में बहुत आसानी से अवेलेबल हो गया है इसके सॉल्यूशंस। तो आप इस चीज से क्लियर हो जाइए कि इस तरह की अगर आपका रेगुलर प्रैक्टिस रहा तो मेरे ख्याल से पूरा श्योरिटी है कि आप लोग बहुत अच्छा कर जाओगे एग्जामिनेशन में, ठीक है, बहुत अच्छा कर जाओगे। निश्चिंत रहें कि ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का फॉलो करें। ऐसे सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लीजिए, नोटबुक में नोट कीजिए, और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। और सारी चीजें आपको मिक्सअप करके ध्यान में रखना है कि कौन सी फॉर्मूलाज कहाँ पे हमारा नीड है। अभी यहाँ पे आप देखें, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ये याद रखना है, ठीक है, और उसके बाद में ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे आप तो आपको यहाँ पे ये डिसेंट टाइम एंड एसेंट टाइम का मतलब समझ लीजिए कि जो टाइम्स जाने में लगा और सेम टाइम आने में लगा वो डिसेंट टाइम एंड एसेंट टाइम हुआ। और उसके बाद जो फॉर्मूला आपको याद रखना है ये हो गया यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे जो फॉर्मूला याद रखना है आपको इधर वो ये हो गया न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ओके।
ये चीजें हैं। तो ये सारी चीजों का आप क्या करो, एक स्क्रीनशॉट लो और अपने नोटबुक में इसको लिखो, ठीक है। अब हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और वो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का एफ और जी के लिए, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में न्यू वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।